Hello, good morning to all the net aspirants. Okay, so today we are going to start our solved paper of June 2023. And I know all your exams is going well and lots of paper is already in series. So till 7 January there is still exam of UGC NET 2025. After that you have to go through for the 2026. बट हाँ, जो लोग भी अभी एग्जाम दे रहे हैं आई होप आप लोग सब अच्छा करो और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, अच्छे से क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि पेपर वन जो है ना, आप अगर इसमें जैसे 100 मार्क्स का होता है, इफ यू विल स्कोर एटलीस्ट 80 मार्क्स इन दिस एंड पेपर टू तो आपका पेपर यू कैन इजिली गेट इन टू दैट। अगर आप इसमें 80 मार्क्स मतलब 40 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हो, चलो मान लो 40 में 30 भी कर लेते हो ना, तो आपका सिलेक्शन होना तय, यू विल गेट योर सिलेक्शन देयर। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 to 5 का डायरेक्शन डेटा इंटरप्रिटेशन। सो द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल दिया गया हुआ है जो कि ये बता रहा है कि नेट नेशनल इनकम हमारे लाख करोड़ एंड पर कैपिटल नेट नेशनल इनकम इन 1000, जो कि इंडिया में ड्यूरिंग 5 ईयर का ये टेन्योर पूरा दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं नेट नेशनल इनकम इन लाख और करोड़ रुपीज। तो दैट इज 122, 136। फिर पर कैपिटा दिया हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है पूछ रहा है। सो इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द नेट नेशनल इनकम ओवर द प्रीवियस ईयर वाज मैक्सिमम। कौन से ऐसे ईयर में था जो कि हमारा नेट नेशनल इनकम ईयर जो कि बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम हो चुका था। तो चलिए इसको कैलकुलेट करने के सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपके स्टार्ट करते हैं 2000, हाँ, और 16 टू 17, क्योंकि यहाँ पे तो आपको ज्यादा बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। चलो लेकिन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, मतलब 136 माइनस 105, हाँ 2016 टू, यहाँ पे देख रहे हैं इंडस्ट्री नोटिस, तो 136 माइनस 122, क्योंकि इसमें कितना ग्रोथ हुआ है, मतलब जो हमारा नेट नेशनल इनकम हुआ है इसमें कैसे इंक्रीज होते जा रहा है और किस ईयर में सबसे ज्यादा ये बढ़ते हैं, तो उसके परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो 136 माइनस 122 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 122 से, जिससे हम क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। तो 11% लगभग यहाँ पे हुआ, ठीक है, 11.47%। फिर वैसे ही 2017 से 18 करे तो 151 माइनस 136 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 136, तो वो भी निकालेंगे तो 11.02% के अराउंड आ जाएगा। फिर 167 माइनस 151 किसका निकालने के लिए, 2018 और 19 का निकालने के लिए, इसको भी कैलकुलेट तो लगभग 10.59% का ग्रोथ हुआ। और 2019 से 20 में काफी कम 5.99% का। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अगर हम बात करें तो किस टाइम पे ग्रोथ हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे ग्रोथ हुई है, ठीक है, तो 2016 to 17. Okay, next question. Assuming that the per capita national income grows beyond the year 2019-20, मतलब ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारा पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम है जो कि काफी ज्यादा ईयर 2019 चाहिए ना, हाँ, किसी ईयर में तो हमारे 2019 टू 20 में, और एवरेज एनुअल रेट आपकी इसकी इंक्रीज की कितनी थी इस पीरियड में, तो 2015 टू 16 टू 2019 टू 20 पूरा कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं फिर इसके पर कैपिटा नेट नेशनल, सेम इसको भी वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने उसमें ये मेथड यूज किया था। तो क्या करेंगे, 105 माइनस 95 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100, तो लगभग आपका 10.53 आ जाएगा। और सबको बस इसमें एवरेज रेट बाद में निकाल देना है, मतलब सबको कैलकुलेट करने के बाद यू हैव टू डू द एवरेज, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रही है, एनुअल रेट इंक्रीज, तो कितना हमारा वैल्यू हो जाएगा इन ऑफ द ईयर 2020 टू 21। तो ऐसे ही आप 2016 से 17 का लगभग सारे को निकालोगे तो एवरेज रेट आपका निकल जाएगा। एवरेज रेट निकालने के बाद आप क्या करोगे, तो पर कैपिटा जो हमारे एट द एंड, अगर उसको हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 इंटू 108.595 डिवाइडेड बाय 100, जो कि आपका कितना आ जाएगा, 143.34। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम इन 1000 रुपीज पर ईयर। तो एवरेज आपका पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम कितना रहा है हर साल। तो एवरेज पर कैपिटा नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करना होगा, तो सबको ऐड करके, मतलब ये सारे को ऐड करके डिवाइड कर देना होगा, जितना है, कितना 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी 114.6। नेक्स्ट क्वेश्चन,
With reference to the year 2015 to 16, the percentage growth of the population of India by the year कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है, तो पर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो भी आपके परसेंटेज आपके इंक्रीज हुए हैं पर कैपिटा में 5 years में, तो 132 माइनस 95 into 100 divided by 95, तो that is approximately, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ इसका बेटा ऐसे नहीं बनेगा, इसका बनेगा पर कैपिटा जो नेशनल इनकम है ना, उसको हम लोग इक्वल करते हैं नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन से, दैट मीन्स कि पॉपुलेशन इज इक्वल टू आपके नेशनल इनकम बाय पर कैपिटा इनकम। तो जैसे कि आप क्या करोगे, 122 जो आपका दिया हुआ है ये, इसको डिवाइड कर दोगे किससे, इससे, और इसके आपका 1 पॉइंट, तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो ग्रोथ दिख रहा है तो दैट इज 4.4%, इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन पर कैपिटा, तो हाँ इसमें उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज दिख रहा है मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो इनका निकाल देंगे एवरेज, तो दैट विल बी आपका अप्रोक्सीमेटली 38.94% आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट इज कॉमनली यूज सर्विस और द वर्ल्ड वाइड वेब, तो इंटरनेट कॉमनली एक यूज सर्विस है और या फिर द वर्ल्ड वाइड वेब है, तो ये फॉल्स है। HTTP जो प्रोटोकॉल दैट वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर्स यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट, हाँ सही है, HTTP का इसलिए इस्तेमाल हम करते हैं, वी यूज दिस। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। नेगेटिव कम्युनिकेटर्स यूजुअली एक्सप्रेस, जो नेगेटिव कम्युनिकेटर मतलब जो नेगेटिव लोग होते हैं वो ज्यादातर क्या चीज आपको बताएंगे, वर्बल सॉफ्टनेस नहीं, उनके अंदर सॉफ्टनेस तो बिल्कुल नहीं होगी। ऑप्टिमिज्म मतलब कि दूर की सोचते होंगे, नहीं। पिमिशिज्म का मतलब क्या होता है, ये हमेशा बुराई करते रहना। रिसेंटमेंट मतलब हमेशा दुखी रहना। डिस्ट्रस्ट, हाँ तो दैट इज नेगेटिव कम्युनिकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the NEP 2020 recommends the establishment of an academic bank of credit to facilitate the transfer of credits between the institutions। जो भी NEP हमारा 2020 है, इनका रिकमेंडेशन यही है कि एस्टैब्लिश करना है एकेडमिक बैंक को, ताकि उससे क्रेडिट कर पाए आपके ट्रांसफर जितने भी क्रेडिट्स हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस के बीच में। तो हाँ NEP 2020 का ये रिकमेंडेशन रही थी। One of the objective of NEP 2020 is to increase the number of multidisciplinary institutions in the country, that's also true, ताकि लोग क्या हो अब्रॉड नहीं जा करके अपने इंडियन कंट्रीज में खुद एजुकेशन अपने, लेकिन हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम इज दैट स्टूडेंट मास रेशियो ही बहुत ज्यादा होती है, मतलब अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 50-60 भी है तो टीचर बस एक मिलेंगे, उसमें भी टीचर सुबह तक प्रोफेसर क्लास नहीं लेते हैं, क्लासेस ही नहीं होती है, आधे से बच्चों का यही कंप्लेन होता है, कोई स्किल्स सिखाया नहीं जाता है, हाँ तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, a computer keyboard has a key matrix underneath the keys. When a key is passed, it presses a switch that completes a binary calculator character circuit that completes a circuit. This allows current to flow. Follow नहीं होगा, flow होगा। The location of the key pressed is calculated. The location of the key pressed is compared to a character map to find the binary value for the key has been pressed. तो ऐसे ही फिर इसको अरेंज कर लीजिएगा, तो डी, देखो डी सबसे पहले आ गया था तो यहीं से एलिमिनेट है ना, आगे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, मतलब आपका एलिमिनेशन यहीं से बेटा हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इन्फ्रेंस इज नॉट बेस्ड ऑन, जब इन्फ्रेंस होती है हमारी बेस नहीं होती किस पे, कॉलिशन, बट किस पे होती है, तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोएग्जिस्टेंस इन केस ऑफ इन्फेरिंग क्लोवन हुक्स ऑफ द एनिमल बाय इट्स हॉर्न्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग सामान्य तोड़ता बोलते हैं। ये होता क्या है, तो जैसे कि हनुमान प्रमाण जो होती है इसको 3 तरह में बांटा गया हुआ है, दैट इज शेषवत, मतलब कि आपके इफेक्ट क्या शो कर रही है, इन्फर्म जो भी कॉज की वजह से, पूर्वत क्या होती है, तो जो भी हमारे इन्फर्ड कॉज होती है किसी भी इफेक्ट की वजह से, एंड सामान्य दृष्टा क्या होती है, तो जो भी आपकी को एग्जिस्टेंस या फिर कह सकते हैं जनरली कैसी वो दिखती है। तो यहाँ पे आपका किसका इस्तेमाल किया गया है, दैट इज सामान्य दृष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम ये सब कहाँ के क्वेश्चन रहते हैं बेटा, मैं भी जब पढ़ती हूँ तो मुझे भी यही लगता है कि ये सब क्या है, बस ये इंट्रेंस लेवल के लिए रहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको आगे फिलोसफी में चल के यही पढ़ना है, नो इट्स नॉट दैट, फिलोसफी एकदम चेंज हो जाएगा, बस एंट्रेंस में पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, मेरा खुद सर दर्द हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन देख करके, तो मैं क्या ही बोलूँ।
अब देखो which of the following are not characteristic of teacher centered method। हाँ चलो एक थर्ड ढंग का क्वेश्चन है कि कौन सा टीचर सेंटर्ड मेथड्स हमारे टीचिंग के नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स, नहीं, स्टूडेंट्स आपके क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ये तो होता है। टीचर्स एक्ट एज अ फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग, नहीं। टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग एक्टिविटीज, हाँ तो ये गलत नहीं है। लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, नहीं, वो लर्निंग कोलैबोरेशन थोड़ी ना है। लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, बच्चा तो कभी नहीं चाहता है ना सीखना। From the viewpoint, communicators, language and often symbolic systems are social targets। ये क्या होता है, अगर हम ये देखें कम्युनिकेटर जो होते हैं, जो भी लैंग्वेज यूज किया जाता है या फिर सिंबॉलिक सिस्टम, वो क्या है, एक सोशल टारगेट, मतलब कि सोशली लोगों तक पहुंचाना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, a researcher obtains the following p values for sample correlation coefficient of different samples, which of these can be considered significant at 1% level of significance। I don't have any idea, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। पहले के पेपर्स और टफ थे, तो मैंने नहीं दिया है ना, उस टाइम तो मैं तो बैचलर्स ही कर रही थी। फॉलोइंग would be ethical issues in a research that involves participation of many subjects। काम करते कल से चैप्टर शुरू करते हैं। the questions are not चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे है। University of Punjab at Lahore and University of Allahabad were established during the colonial rule in India। That's true। The main reason of their establishment was the increasing demand in these places for higher education, including Oriental as well as modern European education। That's also true। तो ये दोनों सही हो जाएगा। If information flows from the media to the opinion leaders and from them to the target audience, the process is known as, एक मीडिया ओपिनियन लीडर से फिर कहा जा रहा है टारगेट ऑडियंस से, इस प्रोसेस को क्या बोलता है, तो मल्टी स्टेप फ्लो। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, क्वेश्चन जब ऐसे नहीं लगते ना तो पता नहीं, 2 दिन से मेरे साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। देखते हो, मैं अभी कुछ और एक्चुअली बेसिकली मैं किसी और चीज की एग्जाम्स देने वाली हूँ, तो मैं अभी थोड़ा उस पर फोकस हूँ। तो ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट क्या करूँ, ठीक है। बट ये आई डोंट थिंक सो कि कोई अभी वैसा बहुत अत्यधिक कोई पढ़ रहे होंगे, यूजीसी नेट तो नहीं पढ़ रहे होंगे। इट्स फॉर माई प्रैक्टिस, मैं सीखने के लिए कर रही हूँ। तो हाँ ठीक है, ओके सॉरी, मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ टू ऑल द माई व्यूअर्स जो भी देख रहे होंगे। ये बहुत अच्छा नहीं है, बट हाँ ठीक है, मैं चैप्टर के थ्रू ही अब जाती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे अब ये कॉन्सेप्ट मैं समझा नहीं पा रही हूँ। सो दैट्स द इशू विद मी, ये थोड़ा हायर लेवल एजुकेशन हो जाती है ना, तो शायद इसलिए। ठीक है, ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।